नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और आज हमारे पास एक और रोमांचक विषय है। बहुत से लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा बाइबलीय जुबली गणना कहाँ है, और इनमें से कई लोगों ने यह भी पूछा है, मसीह का असली जन्म कहाँ है। तो मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं, और यह लूका के सुसमाचार में शुरू होता है, लूका अध्याय 3 में। और याद रखें, अगर मैं यह न बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखिए, आपको वहां दिख जाएगा। लूका अध्याय 3 में पद 21 से हम देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा होता है। वह यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। और पद 23 में लिखा है, और यीशु स्वयं लगभग 30 वर्ष के होने लगे थे। तो यहां यीशु अपने बपतिस्मा के समय 30 वर्ष के हो रहे हैं। तो यह कब हुआ था? क्या हमारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो हमें इसका इतिहास बताती हो? क्या इस समय अवधि के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? लूका 3 के पहले पद की बिल्कुल शुरुआत, इसमें लिखा है, अब टाइबेरियस सीजर के शासन के 15वें वर्ष में। तो सवाल यह है कि टाइबेरियस सीजर के शासन का 15वां वर्ष कब था? इसमें लिखा है 15वें वर्ष में, माफ कीजिए, टाइबेरियस सीजर के शासन के 15वें वर्ष में, जिसे अक्सर शुरुआत के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई की शुरुआत लूका 3:1 में 28-29 ईस्वी के अनुरूप है। यह पारंपरिक गणना पर आधारित है कि उनका एकल शासन सितंबर 14, माफ कीजिए, 14 ईस्वी के सितंबर में शुरू हुआ था। तो कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि उनका शासन 27 से 28 या यहां तक कि 26 से 27 ईस्वी था, लेकिन ऐसा उनकी सहराज्य काल के कारण है। अब अगर आप ऐसा मानते हैं, तो आपने जो 14 वर्षों का रहस्योद्घाटन समझा है, उसमें आप कम पड़ जाएंगे। जब आप समझते हैं कि अंत के दिन वास्तव में 14 वर्ष हैं और हमें उस 14वें वर्ष की शुरुआत में होना चाहिए, इसके शुरू होने के लिए आप समझ जाएंगे कि कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि उसके शासन का 15वां वर्ष वास्तव में 2829 ईस्वी था। ये समय पहले ही बीत चुके हैं। मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं, ठीक है? मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं, लेकिन पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसे केवल मसीह के जन्म से ही नहीं, बल्कि यह भी पता लगाने के लिए जोड़ते हैं कि असली जुबली कब होगी और यीशु के समय में यह कब थी। अगर हम लूका अध्याय 4 में जाएं, तो हम देखते हैं कि यीशु के जंगल में परीक्षा में पड़ने के बाद वह बाहर गए। ठीक है, वह बाहर गए। यह सिर्फ जंगल में परीक्षा में पड़ना ही नहीं था और फिर बस वहीं था। आप जानते हैं, ये सिर्फ 40 दिन नहीं थे, बहुत सारी और भी बातें हुई थीं। लूका 4 के पद 14 में लिखा है, और यीशु आत्मा की सामर्थ्य से गलील को लौटे, और उसके विषय में सारे आसपास के देश में चर्चा फैल गई, और वह उनके सभागृहों में उपदेश करते थे और सब लोग उसकी महिमा करते थे। यह तो निश्चित ही सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन जंगल में गए थे। देखिए, वहां कुछ और भी हो रहा था। और फिर क्या हुआ? जो भी यह समयावधि है जिसे हम देखने वाले हैं कि यह लगभग कितनी थी, क्योंकि कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, मैं आपको इस अनुमानित समय सीमा की एक आम सहमति दिखाऊंगा, और हम देखेंगे कि यह शास्त्र में बाकी जो प्रकट होता है उसके साथ कैसे मेल खाती है। फिर हम पद 17 में और 17, 18, 19 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं। यह लिखा है, और उसे भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक दी गई, और उसने पुस्तक खोली और उस स्थान से पढ़ा, और लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि मैं टूटे दिल वालों को चंगा करूं, बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि लौटाऊं, और कुचले हुए लोगों को स्वतंत्र करूं, प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष का प्रचार करूं। अब यीशु यशायाह से क्या पढ़ रहे थे? हर कोई जो इसका अध्ययन करता है यह जानता है, वह यशायाह 61 पद 1 और 2 से पढ़ रहे थे, और यह जुबली की घोषणा है। क्या यह बात बहुतों को समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। हम इसे यहीं देख सकते हैं। क्या यीशु ने लूका 4 में जुबली की घोषणा की थी? हाँ, लूका 4:16 से 21 में
यीशु ने यशायाह 61 पढ़कर प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष की घोषणा करते हुए जुबली की घोषणा की थी। तो एक बार फिर यह ऐसी बात है जो समझी जाती है। तो फिर कितने समय तक? यीशु के बपतिस्मा लेने के समय जब वे 30 वर्ष के होने लगे, टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में, और जब उन्होंने यह घोषणा की, इन दोनों के बीच कितना समय था? इन दोनों घटनाओं के बीच कितना समय था? यह केवल 40 दिनों से अधिक था। ठीक है, आइए देखें। जब हम इस पर थोड़ा सा खोज करते हैं, यह कहता है, मैंने पूछा क्या यीशु के बपतिस्मा और लूका 4 में जुबली की घोषणा के बीच लगभग 1 वर्ष था? यह कहता है, हां, कई विद्वान और धर्मशास्त्री मानते हैं कि उनके बपतिस्मा और लूका 4 में की गई जुबली की घोषणा के बीच लगभग 1 वर्ष या उससे थोड़ा अधिक समय था। ठीक है, इस चार्ट को देखिए जो हमारे पास है। इसे आपके लिए समझना सीधा है। इसे देखिए, इसमें कहा गया कि 15वां वर्ष टाइबेरियस सीजर का 15वां वर्ष 28 ईस्वी के पतझड़ से 29 ईस्वी के पतझड़ तक था। देखिए, यह बोने और काटने के चक्र से चलता है, तो पतझड़ से पतझड़ तक। तो यह टाइबेरियस सीजर का 15वां वर्ष यही होता। ठीक है, तो टाइबेरियस सीजर का पहला वर्ष कौन सा था? तो हमें बताया गया था कि टाइबेरियस सीजर का पहला वर्ष जब उसने अकेले शासन करना शुरू किया, वह 14 ईस्वी के सितंबर में था। यह 14 ईस्वी का पतझड़ होता उसके शासन की शुरुआत। और लूका 3 में यह टाइबेरियस सीजर के शासन का 15वां वर्ष था। अब यह पहली आयत से है ना, कि यह टाइबेरियस सीजर के शासन का 15वां वर्ष था। और फिर कौन आता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब अपनी सेवा शुरू करता है, जो यीशु के प्रकट होने से लगभग 6 महीने पहले है। और वह क्या था? टाइबेरियस सीजर के शासन का 15वां वर्ष। तो यही है, टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सेवा शुरू करता है। यह यीशु के प्रकट होने से लगभग 6 महीने पहले है, जो कि टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में भी होता है। और इसी समय यीशु 30 वर्ष के हो जाते हैं। दोनों ही टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में हैं, जो कि 28 के पतझड़ से लेकर 29 के पतझड़ तक का समय है। तो अगर यही वह समय है जब यीशु 30 वर्ष के होने लगते हैं पतझड़ में, यहीं पर है ना। मान लीजिए देर से गर्मी, देखिए वसंत। ये जरूरी नहीं कि पतझड़ ही हो, पतझड़ तो यही है। ये कुछ देर से वसंत गर्मी जैसा है। हाँ, इसके लिए एक समय सीमा है। ठीक है, लगभग 29 ईस्वी की गर्मियों के आसपास यीशु 30 वर्ष के हो जाते हैं। तो तीसरा वर्ष इस काले रेखा से जो आप यहां देख रहे हैं लेकर इस लाल रेखा तक जाएगा। ठीक है, जो कि इस वसंत के ऊपर होगा। तो ये 30 से 31 वर्ष तक जाता है। ठीक है, तो यहां वह जगह है जहां यीशु 30 वर्ष के होते हैं, ठीक वैसे ही जैसा शास्त्र ने हमें बताया है टाइबेरियस सीजर के 15वें वर्ष में लूका 3 में। तो अगर यीशु 15वीं ईस्वी की गर्मियों में 30 वर्ष के होने लगते हैं, तो क्या हम उनका जन्म ढूंढ सकते हैं? हमें बस इतना करना है कि सभी वर्षों को पीछे की ओर गिनना है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हम पता लगाते हैं कि यीशु का जन्म यहीं इस लाल रेखा पर हुआ था। यही यीशु का जन्म है। हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह 2 ईसा पूर्व होता। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष शून्य नहीं होता। यह एक ईसा पूर्व से सीधे एक ईस्वी में चला जाता है। अगर आप इसे ट्रैक करने के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम या सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह एक ईसा पूर्व वर्ष शून्य होगा और यह एक ईसा पूर्व होगा। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष शून्य नहीं होता, इसलिए यह 2 ईसा पूर्व होगा। मसीह का जन्म इसी समय हुआ था। क्या मैंने यह सब खुद से बना लिया और टोपी से निकाल लिया? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सचमुच शास्त्रों से दिखाया है। जब हमें पता है, इतिहास की किताबें हमें बताती हैं, टिबेरियस सीजर ने सितंबर 14 ईस्वी में शासन करना शुरू किया था। और अगर हम टिबेरियस सीजर के 15वें वर्ष तक गिने, जब यूहन्ना प्रकट होता है और अपनी सेवा शुरू करता है, और उसी वर्ष यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आते हैं और वह 30 वर्ष के होने लगते हैं, तो हमें बस उनके जन्म तक पीछे गिनना है, उनके 30वें जन्मदिन से। लेकिन फिर आपने देखा कि क्या हुआ। यह किस बारे में था? जब यीशु ने घोषणा की, तब जुबली के बारे में क्या कहा गया था?
वहां थोड़ा सा और था, 1 साल से थोड़ा ज्यादा, तो यहां है आपका थोड़ा सा और यहां है आपका 1 साल। ठीक है, 39 ईस्वी के पतझड़ से पतझड़, माफ कीजिए, 29 ईस्वी के पतझड़ से 30 ईस्वी के पतझड़ तक, साथ ही उनके बपतिस्मा के बाद का थोड़ा सा समय 1 साल से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया था। हाँ, कई विद्वान और धर्मशास्त्री इसे लगभग 1 साल या उससे थोड़ा अधिक मानते हैं। यहां हम हैं 1 साल और थोड़ा सा ज्यादा, और तब यीशु ने जुबली की घोषणा की होती। यह 30 ईस्वी में, 30 ईस्वी के पतझड़ में 31 ईस्वी के पतझड़ तक 50वां वर्ष जुबली होता। लेकिन अब इसका अंत के दिनों से क्या संबंध है? हम कैसे जान सकते हैं कि असली जुबली कब है? इसके लिए हम लय व्यवस्था की पुस्तक में जाते हैं, अध्याय 25, और जुबली के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 6 साल होते हैं और 7वां साल विश्राम का होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि यह पतझड़ से पतझड़ तक जाता है क्योंकि यह बोने और काटने के बारे में है। तो इसे कैसे गिनते हैं? 8वीं आयत में लिखा है, और तू अपने लिए 7 सप्तों के वर्ष गिन, 7 बार 7 वर्ष, और 7 सप्तों के वर्षों की अवधि तेरे लिए 49 वर्ष होगी। फिर तुम 7वें महीने की 10वीं तारीख को क्षमा दिवस के दिन जुबली का नरसिंगा बजवाओगे और 50वें वर्ष को पवित्र ठहराओगे और स्वतंत्रता की घोषणा करोगे। देखिए, इसी तरह हमें पता चलता है कि यीशु ने जुबली की घोषणा की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि लोग जुबली की गिनती कैसे करते हैं? देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि जुबली 49 वर्षों के बाद आती है, फिर 50वां वर्ष, और फिर अगले 49 वर्षों की गिनती का पहला वर्ष 50वें वर्ष के बाद ही शुरू होता है। लेकिन यह गलत है। ठीक है, इसके केवल 2 विकल्प हैं। या तो यह विकल्प है, या फिर वह जो तलमूदी दृष्टिकोण में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि 50वां वर्ष अगले 49 वर्षों के चक्र का पहला वर्ष होता है। यह सच है और हम आपको यह दिखा सकते हैं। हमें यह कैसे पता है? क्योंकि 7 के चक्र को कभी नहीं तोड़ा गया है। यह निरंतर है, यह कभी समाप्त नहीं हुआ। 7 साल, 7 साल, और इसी तरह आगे। अगर 50वां वर्ष एक अलग वर्ष के रूप में होता तो 7 के चक्र में एक विराम आ जाता, एक 50वां वर्ष जो अपने आप में खड़ा होता, और फिर उसके बाद 7 के चक्र की शुरुआत होती। और यह संभव नहीं है क्योंकि आप 7 के निरंतर चक्र को नहीं तोड़ सकते। तो जब आप इसे समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप जुबली को 50-50 साल गिनकर नहीं निकालते, बल्कि 49-49 साल गिनकर निकालते हैं। और अब देखिए क्या होता है जब आप इन्हें गिनते हैं और आपको एहसास होता है कि गिनती 49 की है। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? वह आपका 49वां वर्ष था, और फिर क्या होता है? जुबली 50वां वर्ष है जो 49वें वर्ष के बाद आता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। लेकिन यह क्या है? यह अगले 7 वर्षों के सेट का पहला वर्ष है। क्या आप देख रहे हैं? यह अगले 7 वर्षों के सेट का पहला वर्ष है, जो अगले 49 वर्षों के सेट का भी पहला वर्ष है। तो अगर हम जुबली की शुरुआत 30 ईस्वी से लें, ठीक वैसे ही जैसे शास्त्र ने इसे विभाजित किया है, जिससे यीशु का जन्मदिन प्रकट होता है, और वह वर्ष प्रकट होता है जब यीशु ने 30 ईस्वी में जुबली की घोषणा की थी। अब देखिए क्या होता है जब आप इसे देखते और समझते हैं। आप 30 ईस्वी लेते हैं और हर जुबली वर्ष तक पहुंचने के लिए आप 49 जोड़ते हैं। देखिए क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। गिनते रहें, फिर 49 जोड़ें, फिर 49, फिर 49। हम कब तक ऐसा करते रहते हैं? 2039। हमने इसे अपने चार्ट पर आगे बढ़ाया, हमने इसमें एक ब्रेक डाला ताकि यह बहुत लंबा ना हो जाए, और आप इसे लगातार फॉलो करते हैं, लगातार लगातार, जब तक हम 2039, 2040 तक नहीं पहुंच जाते। क्या आप देख रहे हैं? 2039 की शरद ऋतु से 2040 की शरद ऋतु अगला जुबली है, और यह जुबली का चक्र है जो मसीह के समय से चला आ रहा है। और आप जानते हैं कि अगले जुबली से पहले केवल 14 साल बचे हैं। और इसे देखिए, 25 की शरद ऋतु से 26 की शरद ऋतु तक हम अंतिम 14 वर्षों के पहले वर्ष में हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे और आपको मजबूत बनाए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।
फिलहाल के लिए अलविदा।